अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने लाहौर टू स्कर्दू सीरीज़ की पिछली एपिसोड में मुलाहिजा किया कि हमने फेरी मीडोज़ और ब्याल कैंप की सैर की और नांगा पर्वत के पहाड़ देखे, जो कि अपने आप में एक अनोखा एहसास था। लेकिन अब हमारा अगला सफ़र अस्तौर की जानिब शुरू होना था। सो हमें पहले घोड़ों पर फेरी मीडोज़ से तातू विलेज और वहाँ से नीचे रायकोट ब्रिज पहुँचना था। फेरी मीडोज़ में एस्कॉम की सिम्स बहुत मददगार साबित हुई, जिसकी मदद से हमने अपने पोर्टर से राब्ता किया और ये लोग हमारे दिए गए वक्त पर फेरी मीडोज़ पहुंच गए। हमारे आगे एक तवील सफ़र था और एक पूरा दिन, सो हमने जल्द अज जल्द फेरी मीडोज़ से नीचे की तरफ सफ़र शुरू किया। रास्ते में ये ख्याल कि फेरी मीडोज़ में गुजारा वक्त कितना खूबसूरत रहा और अब अगले सफ़र की जुस्तजू, ये एक मिली जुली कैफियत थी जिसमें उदासी और खुशी दोनों शामिल होती हैं। इन पहाड़ों का सहर काफ़ी देर तक आपके दिलो दिमाग पर हावी रहता है। रास्ता दुश्वार तो है, लेकिन नीचे की तरफ सफ़र करना निस्बतन आसान है और सफ़र जल्दी तय होता है। यह मेरी अपने व्यूअर से दरख्वास्त है कि आप चाहे हॉर्स राइडिंग करें या पैदल ट्रैकिंग, फेरी मीडोज़ जाने के लिए रात की बजाय दिन के वक्त का इंतखाब करें, जो कि आपके लिए निस्बतन महफूज और आसान है। तातू विलेज पहुंचने पर हमारा जीप ड्राइवर गुल जमान पहले ही मौजूद था, सो हम बिना वक्त गवाए जीप पर सवार हुए और रायकोट की जानिब चले। मैंने अक्सर सुन रखा है कि चिलास के बासी यहाँ के पहाड़ों की मानिद सख्त मिजाज होते हैं, लेकिन मेरा जितना वक्त इनके साथ गुजरा, मुझे इनका हुस्न सलूक बहुत पसंद आया। या शायद मैं इस लिहाज से खुशकिस्मत रहा कि मुझे यहाँ लोग अच्छे मिले। मिसाल के तौर पर आप इस जीप ड्राइवर गुल जमान को ही ले लीजिए। जो भी लोग आप इस वक्त मुलाहिजा कर रहे हैं, इसमें गुल जमान ने हमारी बहुत मदद की। हमें वक्तन बवक्तन जीप रोककर कुछ अच्छे शॉट्स बनाने होते हैं, जिसमें गुल जमान ने हमारा बहुत साथ दिया। रायकोट से हमने अपनी मोटर बाइक्स कलेक्ट की और आगे जगलोट की तरफ बढ़ने लगे। जगलोट जाते हुए आप अस्तौर चौक पहुंचते हैं, जो कि रायकोट से सिर्फ 12 किलोमीटर का सफ़र है। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि अस्तौर चौक से दो रास्ते आपके सामने होते हैं। सीधा जाने पर आप केकेएच रोड से गिलगित जाएंगे और अगर अस्तौर चौक से टर्न लें तो आप अस्तौर की तरफ सफ़र कर सकते हैं। रायकोट ब्रिज से अस्तौर कुछ 55 किलोमीटर के फासले पर है। दोस्तों, अस्तौर में अल्लाह वाली लेक और रामा वैली जैसे खूबसूरत अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं और अस्तौर से आगे चिल्लम और मिनी मरग जैसी खूबसूरत वादियों का सफ़र है, जो कि आप आने वाली एपिसोड्स में मुलाहिजा करेंगे। शाम हो चुकी थी और हम अस्तौर की तरफ गामजन थे। 55 किलोमीटर का ये सफ़र ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे ले सकता था, लेकिन हमारा अंदाज़ा गलत साबित हुआ और हमें अस्तौर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है हमारे सफ़र का डे 5 और हम इस वक्त मौजूद हैं अस्तौर में। रात को मैंने अस्तौर का सफ़र किया था और काफ़ी अंधेरा होने पर हम अस्तौर पहुँचे हैं। अस्तौर से ऊपर की तरफ आप आएँ तो आपको रामा वैली और रामा लेक, जो कि एक बहुत खूबसूरत व्यू पॉइंट है, आपको वहाँ से मिलेगा।
और रात को हम जिस वक्त यहाँ पे पहुँचे हैं उस वक्त कोई रात के 9 बजे का टाइम था। तो इधर रामा की तरफ आते हुए एक न्यूली बिल्ट होटल है जिसका नाम न्यू रामा इन है। तो इस वक्त हम नाश्ता कर चुके हैं और शहजाद भाई जो हैं वो देखें वो बाइक से सामान वगैरह उतारने में मशगूल है और धूप बड़ी अच्छी खासी लग गई है। लेकिन जून के महीने में भी यहाँ पे आपको अच्छी भली सर्दी मिलती है। तो इस वक्त जो ठंड है वो मुनासिब है और जैकेट से आपको अंदाज़ा हो सकता है। तो आइए ज़रा मैं आपको थोड़ा सा वो रूम दिखाता हूँ जहाँ पे हमने रात को स्टे किया है। इनके लिए भी और हमारे लिए भी एजाज़ की बात है कि हम इनके पहले कस्टमर हैं। दिस इज़ द रूम वेयर वी स्टेड इन लास्ट नाइट। लेकिन ये थोड़ा सा मैसी हालत में है क्योंकि अभी हम उठे हैं और सामान वगैरह जो है ये अनलोड कर रहे हैं। लेकिन आपको इसी रूम की एक अच्छी शक्ल दिखाता हूँ जो कि आप यकीन नहीं करेंगे कि काफ़ी मुनासिब 1000 से 3000 तक आपको इस तरह के लश रूम यहाँ पे मिल जाते हैं। ये देखें, इट्स वेरी सिंपल बट इट्स वेरी नीट एंड क्लीन। तो ऑल पुट टुगेदर हमारा एक्सपीरियंस जो अब तक है स्टोर का है वो बहुत अच्छा है और यहाँ के लोग जो हैं वो बड़े मेहमान नवाज हैं। सो राइट नाउ बस अब सामान अनलोड कर लिया, इसके बाद चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद इंशाल्लाह हम आगे गामजन होंगे रामा लेक की जानिब। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बस अब बिल्कुल रेडी हैं, नाश्ता वगैरह कर लिया और अब हम जा रहे हैं आगे रामा वैली की जानिब और इंशाल्लाह रामा से ऊपर जाएंगे रामा लेक और सराउंडिंग। जैसी कश्मीर में आती है ना वाइब्स वैसी अस्तौर में आपको मिलती हैं चूँकि सारा वैसा ही लश्करीन एरिया जैसा कश्मीर है। आप पीछे देख सकते हैं नांगा पर्वत भी, ये देखें ज़रा, ये नांगा पर्वत वाला वही पहाड़ी सिलसिला जो हम वहाँ पे देख के आए हैं सारा निज़ाम। और अब बस आगे रामा की जानिब जा रहे हैं और देखते हैं आगे क्या एक्सप्लोर करते हैं। अस्तौर सिटी से 10 किलोमीटर ऊपर की तरफ रामा मैडोज़ का रास्ता निकलता है और रामा मैडोज़ से कुछ 3 किलोमीटर का ट्रैक आपको ऊपर रामा लेक की तरफ ले जाता है जहां से आप चोंगरा पीक का नज़ारा कर सकते हैं। लें जी, अब रामा लेक की जानिब हमारा सफ़र जो है वो गामजन है और पहले तो रामा वैली पहुंचेंगे, यहाँ से कुछ आधे घंटे का ट्रैक है वो करके इंशाल्लाह फिर हम जाएंगे आगे इंशाल्लाह रामा लेक की जानिब। रोड कोई इतना ख़ास नहीं है, ऊपर आते हुए काफ़ी चढ़ाइयाँ आती हैं तो बाइक्स वगैरह और जीप्स वगैरह, वैसे भी गाड़ियाँ भी आ सकती हैं पर ये रोड कंडीशंस आपके सामने हैं। ये लगता है कि कुछ तैयारी वगैरह कर रहे हैं, इसकी बना रहे हैं इसको। इस वक्त मुझे बिल्कुल वही फीलिंग्स आ रही हैं जो कश्मीर जाते हुए आती हैं। क्या खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला ये। ये देखें ये सामने ले जी, ये मेन जगह रामा आ गई है, ये मेन अट्रैक्शन है और यहाँ पे आपको टक शॉप्स मिल जाती हैं, नीचे जाने के लिए जीप्स मिल जाती हैं और ऊपर आने के लिए भी। और ये कैंपिंग साइट्स हैं यहाँ पे, इवन कि यहाँ पे हट्स और होटल्स भी हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या है, आ जाएं जी। अस्सलाम वालेकुम। ये जी हमारे टूरिस्ट पुलिस एहलकार है यहाँ पर और ये सिर्फ़ और सिर्फ टूरिस्ट के लिए हैं और उनकी गाइडेंस के लिए हैं।
इनको हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान ने ये बड़ी खूबसूरत सी चॉपर बाइक्स आप देख सकते हैं दे रखी हैं, और ये इस पर पूरा गिलगित बल्तिस्तान विज़िट करते हैं। और जो लोग यहाँ पे टूरिस्ट पुलिस की हेल्प चाहते हैं, वो इनका एक नंबर है, वो नोट कर लीजिए, 1422 टोल फ्री नंबर है। ये आपको हर जगह मुयसर है, हर जगह इनका आपको एक्सेस मिलेगा, और यहाँ पर आपको हर जगह ये इजीली बासानी आमदोरफ्त करते मिल जाएंगे। बाबूसर टाप से लेके खुंजराब से लेके आगे केटू के दामन तक वालेकुम सलाम। टूरिस्ट हैं, पिकनिक। अच्छा, आप किस किस्म की आपकी जो खिदमात होती हैं वो जिस क्या? तरह की टूरिस्ट को जैसी भी परेशानी हो, अगर लोकल से कोई परेशानी है या लोकल हो, कोई एक्सीडेंट का मसला हो, कोई किसी भी किस्म की हेल्प दरकार हो, तो हम ज़बरदस्त, वेरी गुड। ये बहुत अच्छा इकदाम है जी गिलगित बल्तिस्तान का। तो ले जी, अब ज़रा हमारा जो आगाज़ है वो ऑफ रोड की जानिब हो चुका है, और इंशाल्लाह ये कुछ ऊपर 5 से 6 किलोमीटर का ट्रैक बता रहे हैं, तो देखते हैं इंशाल्लाह। बड़े सुकून से यहाँ पे अगर बाइक आपने लेके आनी है तो बड़े आराम से, जैसे खरगोश की चाल चढ़ती है बाइक, इस तरीके से, क्योंकि ऑफ रोड है यहाँ पे आपको पता नहीं लगता है कि कब क्या आ जाता है। लेकिन ये भी एक्सपीरियंस हो गया ऑफ रोड का भी अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी, क्योंकि काफ़ी ऑफ रोड कर लिए हुए हैं हमने। तो अब जा रहा हूँ ऊपर की जानिब। ये जी यहाँ पर मुकामियों के घर है, लेकिन मैं इस वक्त अपना सर सीधा रखे हूँ क्योंकि ऑफ रोड है और रास्ता थोड़ा सा नैरो है, इसलिए ज़रा एहतियात से चलानी है यहाँ पर बाइक। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ट्रैक है ये और थोड़ा सा टेक्निकल है, बट इट्स डूएबल। ये आप बाइक पे कर सकते हैं और जीप्स पे तो बआसानी कर सकते हैं। हमारा अच्छा फैसला ये था कि हमने जो हमारा सामान था वो हमने नीचे छोड़ दिया होटल में, और इस वक्त जो बाइक्स हैं वो बिल्कुल खाली हैं, जिसकी वजह से आराम से चढ़ पा रही हैं। तो अगर आप इस तरफ आ रहे हैं और आप एक बाइकर हैं तो कोशिश कीजिए कि जो सामान है उसे नीचे छोड़ें होटलों में और ऊपर आ जाएं। ये जितना भी पानी आप देख रहे हैं ये सारा उसी तरफ से आ रहा है, ग्लेशियर से, जिस तरफ हम जा रहे हैं। लें जी, ये सारी रामा वैली है और ये ऊपर हम गामजाना रामा लेके जाने शहजाद भाई मेरे साथ हैं और इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से ये चढ़ जाएंगे। आए जी। बाइक के कुछ नट बोल्ट ढीले हैं।
क्लच ना पकड़े, क्लच ना पकड़े। शहजाद भाई चूँकि राउंड करके आए मतलब बड़े आराम से गुजर गए, मुझे थोड़ा सा उतरना पड़ेगा क्योंकि मैं इन पत्थरों में फंस गया हूँ। थोड़ा सा उतर के बाइक को ऊपर चढ़ाते हैं और इस साइड पे ये यहाँ पे ये लें जी, यहाँ से घोड़े आगे जाते हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम बाइक आगे ले जाए। लेट्स सी। जगह जगह जगह। ये नहीं जी, यहाँ पे उतना बड़ा है। शहजाद भाई तो उतर के ले गए बाइक आगे। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। लें जी, ग्लेशियर का सिलसिला शुरू हो गया। काफी सीधी चढ़ाई है ऊपर की जानिब। ये देखें जी, ये वो ग्लेशियर्स हैं जहाँ पे आपको कहते हैं कि आगे पैदल ट्रैकिंग करनी पड़ती है। वाह, नाइस। लें जी, जून के दिनों में बर्फ का माहौल है। आए जरा बर्फ का भी इंजॉय करें। दौड़ लाओ। चलो यहाँ से ज़रा जोर पकड़े। थोड़ा सा टेक्निकल है इधर। ये दो ग्लेशियर्स हैं, एक वो है और एक ये है। भाई यहाँ से बंद कर दो, यहाँ से बंद कर दो। बाइक बंद कर दो, गियर में रखो, गियर में रखो, बाइक बंद करके ना गियर में रखो, बस पीछे से खींच के रखो, खींच के। आने दो, आने दो, छोड़ दो, क्लच छोड़ दो।
आस्ता आस्ता, बस बस बस, ठीक है, आने दो, आने दो। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। ये दोस्त हैं, कुछ रास्ते में मिले हैं, ये आए हैं स्कर्दू से, और ये भी ये देखें 1 to 5 पे आए हैं। बिस्मिल्लाह, या अल्लाह पाक तेरा शुक्र है मालिक। लें जी, रामा लेक के बिल्कुल करीब करीब हैं हम, इंशाल्लाह पहुंच गए हैं। ये देखें सामने, वाह, वो कैंपिंग भी लगी हुई है, ज़बरदस्त यार, माशाल्लाह खूबसूरत। ले जी, जबरदस्त। ले जी, ये जी रामा लेक पहुंच गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्तौर में रामा लेक और रामा वैली खूबसूरती के एतबार से अपनी मिसाल आप हैं, लेकिन ये जगह अहमियत की हामिल इसलिए भी है कि यहाँ चोंगरा पीक के ग्लेशियर्स मौजूद हैं। आइए आपको चोंगरा पीक के बारे में कुछ ज़रूरी मालूमात फराहम करते हैं। चोंगरा पीक 6,830 मीटर बुलंद है, जो कि ऊंचाई के एतबार से नांगा पर्वत से तकरीबन 1300 मीटर कम ऊंचा है। बुनियादी तौर पर यह नांगा पर्वत का ही पैरेलल आता एक पहाड़ी सिलसिला है। शायद इसलिए बेशतर लोग चोंगरा पीक को भी नांगा पर्वत ही समझते हैं, लेकिन यहाँ मैं वाज़िया करता चलूँ कि चोंगरा पीक और नांगा पर्वत दो अलग चोटियाँ हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रामा लेक, और रामा की जो वादी हैं वो घूम रहे हैं। इस तरफ से हम आए हैं, आपने देखा ये कितना मुश्किल ट्रैक था, और इस वक्त रामा में ये 2-3 जो हैं ये टक शॉप्स हैं, इनमें से एक ये है। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जी, यहाँ पे आपको चाय रोटी ये तैयार करके देते हैं। आपका नाम? शेर आलम। शेर आलम, इकरामुल्ला। शेर आलम और इकरामुल्ला ने ये एक जगह बनाई हुई है, और यहाँ पर जो टूरिस्ट हैं वो आते हैं और ये उनकी खिदमत करते हैं। आटा शाटा इन्होंने रखा हुआ है, ये स्टोव भी है, चाय वगैरह, और यहाँ पे ये मछली वगैरह। अच्छा, मछली वगैरह जो आप यहाँ पे पकड़ते हैं तो कौन सी किस्म की मछली होती है इधर? ट्राउट फिश होती है। तो अगर किसी टूरिस्ट ने खानी हो आपसे लेके, या वो खुद पकड़े तो पकड़ने देते हैं मछली? 2-3 हज़ार रुपये किलो है। अच्छा, और रोटी कितने की है इधर? रोटी 40 रुपये। अच्छा, और चाय का कप? चाय 60 रुपये, देसी दूध का 60 रुपये। रामा वैली में मुख्तलिफ लेक्स में आप ट्राउट फिश का भी शिकार कर सकते हैं, जिसका परमिट आप सिर्फ 500 रुपये में हासिल कर सकते हैं, और यहाँ फिशिंग पोल्स भी किराए पर दस्तयाब होती हैं। ये शबाजा फिशिंग कर रहे हैं जी, कोशिश कर रहा हूँ, और अभी तक कोई ट्राउट नहीं आई। रात दिया उन्होंने, हट जिनका हट है कि आप फिशिंग कर सकते हैं, तो अभी तो जाल शाल तो नहीं है, लेकिन ये राड इसको फेंका हुआ है। देखिए कब फंसती है मछली। A few moments later. ये एक ट्राउट फिश का छोटा सा आप देख लें नमूना ही है, इससे भी बड़े बड़े दाने होते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो लोकल्स हैं ये तो शिकार भी करते हैं, और आप भी कर सकते हैं। तो अब हम ये पकाते हैं और इसको खाते हैं। तो दोस्तों, ये जो मछली मैंने अभी आपको दिखाई है वो आ गई है कढ़ाई में और तैयार हो रही है यहाँ पर। ये रामा लेक की ओरिजिनल ट्राउट फिश है, जो कि इस वक्त घी में तली जा रही है ना। और ये हमारे कुछ साथी हैं जो लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं,
और पहली बार मिले और पहली बार में दोस्त बन गए। लाहौरियों की यही अदा है कि जहाँ पे मिलते हैं दोस्त बना लेते हैं। सर ये आपका उसने अखलाक था जो हम आपके साथ बिल्कुल ऐसे जैसे भाई हो गए। ये सर हमारे रमज़ान भाई हैं, ये सीनियर बाइकर है, पहली बार मिले हैं और मेरा दिल किया कि इनको खाना खिलाए बगैर नहीं भेजना, क्योंकि ये जाने लगे थे। ये देखें, ये बिल्कुल ट्राउट फ्रेश तैयार है और शहजाद भाई इसको जरा नमक शमक लगा के ना मुंह में और पानी आ रहा है। तो ये यहाँ की लोकल चटनी है और ये घर का खाना है जी, पालक गोश्त, साथ में रोटियाँ और रामा लेक का नज़ारा है साथ में। और सारे भाई अब इकट्ठे बैठ के मील करेंगे इंशाल्लाह, खाना खाएंगे इंशाल्लाह। हाँ जी।